सूफियों और सूफियत ने अपने आप को हिंदुस्तान में सकाफती और रूहानी जिंदगी के मरकज में जगह दी है। मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में सूफी बुजुर्गों की दरगाहें हैं, जबकि इस रवायत के भरपूर रूहानी ज़खायर हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में वाक़ा हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इब्राहिम मजज़ूब ताशकंदी रहमतुल्लाह अलैह की सूफियाना दरगाह वाक़ा है। इस दरगाह पर तमाम अक़ीदतमंद यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई यकसां तौर पर वालिहाना और इंतहाई अक़ीदा रखते हैं और वो बाकायदगी से इस दरगाह की ज़ियारत करते हैं, जो इसे फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की एक नुमाया अलामत बताता है। क़दीम और मुक़द्दस मज़ार शरीफ शक़ी ख़ानदान के दौर में कायम किया गया था। यह एक मुसलमानों में संत हुए हैं, उन संतों का दरगाह है और वो कोई महात्मा जैसे सिद्ध संत रहे, उनकी सभी लोग मनौती करते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का भी भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है, सभी लोग यहाँ मनौती करते हैं, सभी लोग दर्शन करते हैं और अपनी जो इच्छा होती है, कामना होती है, उसको मनौती मांगते हैं। यहाँ कोई मुसलमान हिंदू का कोई पक्षपात नहीं है, सभी लोग एक साथ में दर्शन करते हैं। 2-3 त्यौहार होते हैं यहाँ पे, ऐसा 2-3 त्योहारों में सभी लोग जो आते हैं, बड़ी भीड़ होती है, कव्वाली होती है, गीत भजन होते हैं, हर गुरुवार को यहाँ भजन होते हैं, कव्वाली होती हैं और हिंदू कभी भी आते हैं, मुसलमान कभी भी आते हैं, सबके यहाँ अपनी अपनी हाजिरी होती है। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इब्राहिम मजज़ूब ताशकंदी रहमतुल्लाह अलैह का क़दीम मज़ार, जो मजहबी और सकाफ़ती हम आहंगी की अलामत है, न सिर्फ मुख्तलिफ अक़ाइद से वाबस्ता लोगों के दरमियान रिश्ते को फ़रोग़ देता है, बल्कि इनको मुत्तहिद करने वाले एक लाज़िम व मलज़ूम रिश्ते का गहरा पैगाम भी फैलाता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद दरगाह पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। अक़ीदतमंदों का ये अक़ीदा है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं वापस लौटता, क्योंकि मुक़द्दस मज़ार सबको बरक़ात से नवाजता है। यहाँ पर कभी भी आपसी भाईचारा खराब नहीं हुआ है। यहाँ हमेशा गंगा जमनी तहजीब के तहत यहाँ लोग अपने एक आपस में बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। कभी ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है। अयोध्या के बीचों बीच में दरगाह, कई दरगाहें हैं, एक ये भी दरगाह है। यहाँ पर हर तबके के लोग आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा के पूर्ण यहाँ पर जो है इबादत करते हैं, दर्शन करते हैं, कव्वालियाँ सुनते हैं, चढ़ावा देते हैं, लंगर खाते हैं। यहाँ पर कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ हमेशा अमन और चैन रहा है। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इब्राहिम मजज़ूब ताशकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक साहिब कश्फ वली थे। एक बार शमस खान नामी एक शख्स आपके पास इस इरादे से आया कि अगर आप एक अनार उसको दें और चारों तरफ से फटा हुआ और उसके सब दाने सुर्ख हों तो वो जाने कि आप वली हैं। आपने उसके हस्ब मंशा अनार उसको दिया और फिर फरमाया, फ़कीरों का इम्तहान लेना अच्छा नहीं होता, अनार की फसल नहीं है, अगर न होता तो क्या देता। ये ख्याल किया जाता है कि सूफी संत उन तमाम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ आते हैं। तमाम मज़ाहिब के लोगों का इस वली पर गहरा एतक़ाद है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम किया।
शुआइब अलैहिस्सलाम का इतना करम है कि सब लोग आते हैं, जो उन लोग की मन्नत रहती है, जो भूत शैतान रहते हैं तो जल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक होंगे तो अपने अपने घर जाते हैं। 5 बीपे 7 बीपे जितना हुआ सबके हंसते हुए आते हैं, रोते हुए चले, हंसते हुए चले जाते हैं। मौला मौला। आज माशरे को एक बार फिर इसी तसव्वुफ की जरूरत है। इसलिए तसव्वुफ को पढ़ना, समझना और सूफिया की तालीमात पर अमल करना समाज में फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए निहायत जरूरी है। सूफिया का पैगाम अमन सलामती, मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी और मखलूक खुदा से हुस्न सलूक और खिदमत का पैगाम है, और इन्हीं तालीमात पर अमल पैरा होकर आज के इस पुरफितन दौर की मुश्किलात और मसाइब का हल तलाश किया जा सकता है। सूफिया का तरीका तबलीग, इरशाद सुन्नत व इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर अपनाने की वजह से मखलूक पर असरअंदाज होता है। सूफिया अपने और अपने मोतदकीन व मुतवस्सलीन के बातिन को पाक करते हैं। सारे गुनाह जाएंगे धुल, मौलाए कुल। नफ्स की पैरवी से निजात हासिल करके खुद को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फर्मा बरदारी का पैकर बनाते हैं, और ये सिर्फ सुन्नत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी और उतबाए कामिल से ही मुमकिन है। तू बाखबर, मैं बेखबर, तू बाखबर, जलवा तेरा नूरे सहर, जंदस करुम येलिपाई वंडी अत्यदुबहम फंदिया। चूंकि मैंने पहने हुए था पैबंदी लिबास, इसलिए मुझको कहा लोगों ने ढोंगी धोखेबाज। कर देगा तू जो